हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और लगातार रेल बुलेटिन देख ही रहे होंगे, लाइव में भी आते रहिएगा। और आगे हर एक एडिशन में लगातार रेल बुलेटिन्स जो हैं आ रहे हैं और इस बार का रेल बुलेटिन कुछ अलग है, कुछ खास होने वाला है। तो ये रेल बुलेटिन जो है ये हम पहले भी एक बार डाल चुके हैं, लेकिन इस बार अपडेटेड वर्जन है। लेकिन अपडेटेड वर्जन में भी कुछ अलग होगा। इसमें आपको एक छोटा सा एक ग्लिम्स भी दिखाऊंगा, एक छोटा सा हिस्ट्री का, ताकि आपको मतलब आपके नॉलेज में होगा कि भारतीय रेल में पहले और क्या क्या ऐसा छुपा हुआ था। तो अभी हम बात करते हैं देहरी से बंजारी रेलवे लाइन। देहरी एक स्टेशन है, मुगल सराय से आगे स्टेशन पड़ता है। अगर हम गया की तरफ जाते हैं तो देहरी ऑन सोन एक स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ से और बंजारी रेलवे लाइन। तो बंजारी रेलवे लाइन जो है उसमें अभी हाल फिलहाल में इतना कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इसमें इस लाइन के बारे में आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। छोटा सा ब्रीफ के बाद आपको एक हिस्ट्री में थोड़ा सा ले जाऊँगा, फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। अब छोटा सा इसमें डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो देहरी ऑन सोन से बंजारी रेलवे लाइन जो है ये लगभग इसकी 2007-8 में इसकी घोषणा हुई थी। तो उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी घोषणा की थी और लगभग 2007-8 के ही लगभग में इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू था 110 करोड़ था। 110 करोड़ के बजट से ये लाइन बनने वाली थी। उसके बाद 2008 से लेकर उस पर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। कई सरकारें आई, कई चली गई। बिहार में भी कई सरकारें बदली हैं, केंद्र में भी कई सरकारें बदली हैं। उसके बाद इसमें इस लाइन के बारे में 2016 में सर्वे हुआ। 2016 में सर्वे जो हुआ उसमें इसको 3 करोड़ मिले सर्वे के लिए, प्राइमरी सर्वे। तीन टाइप के सर्वे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल लोकेशन सर्वे। ठीक है, तो प्राइमरी सर्वे के लिए इसको 3 करोड़ रुपए मिले। 2017 में इसका प्राइमरी सर्वे अप्रूव्ड हो गया। सेकेंडरी सर्वे और फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए इसको लगभग 15 करोड़ रुपए मिले। ये सैंक्शन हुए थे और इसमें से लगभग इन्होंने जब फाइनल लोकेशन सर्वे की बात की तो सेकेंडरी सर्वे में सामने आया कि ये रेलवे लाइन लगभग 27 से लेकर और 30 किलोमीटर तक बना सकते हैं। लेकिन आने उस टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम पे वहाँ के लोगों ने डिमांड की कि इसको बंजारी तक या पीपरडी तक इसको लेके जाया जाए। तो तब उस टाइम पे ये 36 किलोमीटर इस लाइन को अप्रूव किया गया। 36 किलोमीटर की लाइन बननी थी। और अभी हाल फिलहाल में कंडीशन ये है कि ये लाइन अभी सर्वे पर अटकी हुई है। जो सर्वे डिटेल आनी है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो फरवरी 2023 में इस बजट को, इस रेलवे लाइन के बजट को एक तरह से जिंदा रखा गया और उसमें सिर्फ 1000 रुपये डाले गए इसमें। लेकिन आज की डेट में भारतीय रेल ये भी करती है कि अगर आपको बजट में एक छोटा सा अमाउंट मिला है तो वो मैटर नहीं करता। टाइम टाइम पे एक रेलवे लाइन को अलग से बजट दे दिया जाता है, टाइम टाइम पर अलग से रेलवे ट्रेनें चलाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे दिवाली पर त्यौहार स्पेशल चलाए जाते हैं, फेस्टिवल स्पेशल चलाए जाते हैं, ताकि त्यौहार विशेष गाड़ियाँ लोगों को आने जाने में मदद करें। ठीक है, तो अभी इस लाइन की जो अनुमानित लागत है लगभग 1026 करोड़ है और ये इसको लाइन को आगे एक्सटेंड किया जाएगा रॉबर्ट्सगंज तक, और रॉबर्ट्सगंज से फिर चौपन, और अगर चौपन तक एक्सटेंड हो जाती है तो उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़, ये सब की दूरी महाराष्ट्र को मिला के 400 से 500 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अगर हम मैप पे देखते हैं तो इस लाइन के तैयार होने पर अगर ये चौपन तक एक्सटेंड हो जाती है तो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की दूरी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए लगभग 500 किलोमीटर कम होगी। और ये ऑप्शनल रूट होगा आपका पटना से मुंबई जाने के लिए, जो कि अभी तक 24 घंटे लगते हैं, फिर लगभग 17 से 18 घंटे लगेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गए। तो उसके बाद अभी चलते हैं इसमें थोड़ा हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में क्या है कि ये रेलवे लाइन सन 1911 में
रोहतास इंडस्ट्रीज़ के पास थी। तो रोहतास इंडस्ट्रीज़, रोहतास नाम की एक वहाँ पर जगह भी है, रोहतास इंडस्ट्रीज़ अपने एक लाइट रेलवे शुरू करती थी, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए एक रेलवे लाइन चलाई गई थी। उसके साथ साथ में उन्होंने मालगाड़ी भी चलाई, एक छोटी सी नैरो गेज लाइन, फिर उसके बाद मीटर गेज लाइन को एक्सटेंड करते करते उन्होंने ये एक छोटी सी रेलवे लाइन बनाई थी। इसके एक्सटेंट आज भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कई जगह ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरी होने की वजह से काफ़ी लोगों ने वहाँ के रेलवे लाइन चुरा ली हैं। जो ज़मीन में गड़ी हुई रेलवे लाइन थी, सन 84 के बाद से वो रेलवे लाइन को इन्होंने निकाल लिया और बेच दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और उस रेलवे लाइन को कोई ऐसा एक तरह से उनकी कोई देख रेख भी नहीं करता है, ना ही उनकी कोई परवाह करता है एक तरह से। तो उस टाइम पे उस पे 12 स्टेशन हुआ करते थे, और 12 स्टेशन के हिसाब से आज की डेट में जो उस पर स्टेशन होने हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन फिर भी जो उस टाइम पे स्टेशन थे वो मैं आपको बता देता हूँ, जो है टिहरी ऑन सोन, टिहरी सिटी, और बढ़िया, शंकरपुरी, इंद्रपुरी, तिलोथू, तिलोथू बाज़ार, तुम्बा, रामडीहरा, बंजारी। ध्यान करना, अभी जो लाइन है देहरी से बंजारी के बीच में अप्रूव्ड है। उसके बाद रोहतास, फिर रोहतास फोर्ट, फिर बौलिया रोड, महादेवपुरी भद्रा, नीमहाट, नौहट्टा रोड, और पिपरडी, तिवरा पिपरडी कहते हैं उसको। तो ये अभी तक जो है रेलवे लाइन का पूरा, जो लाइट रेलवे लाइन थी उसकी ये स्टेशन थे। लेकिन फ़िलहाल देहरी से बंजारे के बीच में लाइन अप्रूव हुई है, और रोहतास तक ना होकर सीधे इसको रॉबर्ट्सगंज ले जाने की बात करी गई है। और अगर चौपन से आपका सीधा चौपन, रॉबर्ट्सगंज, देहरी ऑन सोन ये सारा कनेक्ट हो जाता है, तो इस लाइन को सीधे सीधे आप एक तरह से महाराष्ट्र से कनेक्ट कर देंगे। महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी होने के बाद इसमें बहुत बड़ा एक बूम आएगा, और ये एक ऑप्शनल रेलवे लाइन हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है, और अभी इन्होंने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए टीम वहाँ पर लगाई हुई है। जैसे ही सर्वे होता है, सर्वे होने के 1 साल तक अभी रिपोर्ट पेंडिंग है जैसे, तो अभी सर्वे चल ही रहा है, और लगभग इसका अप्रैल या मई में जाकर सर्वे कंप्लीट होगा, तभी इसकी रिपोर्ट आएगी। और मैं काफ़ी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस रेल बुलेटिन को देख रहे हैं, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते या हर कई लोग तो डेली मैसेज डाल देते हैं कि आप इसका बुलेटिन दीजिए या फिर इसकी अपडेट दीजिए। देखिए, जब तक सर्वे होता है, जब तक लगभग फाइनल लोकेशन सर्वे नहीं होता, तब तक कोई भी अपडेट हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास सर्वे टीम की डायरेक्ट डिटेल नहीं आ पाती है, किसी के पास भी नहीं आती है। वो सीधा मंडल कार्यालय को जाती है, जो सीधा गया में है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही अभी और कोई आपकी क्वेरी हो किसी तरह की, तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और आप यूट्यूब पे कमेंट करके भी डाल सकते हैं। आपके लगातार रेल बुलेटिन्स आ ही रहे हैं। तो इसके अलावा आप लाइव सेशन में भी आ सकते हैं। लाइव सेशन में आके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो। और इसके अलावा कुछ ऐसा अगर आप समझते हो कि मुझे कुछ एडिशन करना चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। सभी लोग अपना अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और लगातार अपने साथ में बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू।